एमिति गोटे कथावस्तु आपण मानक आगे मु उपस्थापन करने को जाऊँगी। पुराण मध्यरे एमिति आश्चर्यान्वित कथाटे आज्ञा अच्छी। विवाह सरिला परे मध्य एमिति जने आज्ञा युवराज थिले बा राजा जने थिले। प्रकृत रे विवाह समापन परे मध्य स्वामी स्त्री मध्यरे मिलन हो पारला ना। किमिति भावरे को कारणवशत विवाह परे मध्य स्वामी स्त्री मध्यरे मिलन हो पारला नाही। प्रकृत रे ये कथा जानिबा ये राजा जनक किए, तांको मध्यरे एमिति कौन शर्त थिला, एमिति कौन कथा लुकायित अवस्था थिला जहा कि विवाह परे मध्य स्वामी स्त्री मिलन केबे संभव हो पारला नाही। ये नारी जनक किए, स्त्री जनक किए एवं ये राजा जनक किए। निश्चित भावरे ये जो पुराणर पुराणा पृष्ठा को आपण मानक आगरे मु उलटौछि। या माध्यम रे सुंदर कथावस्तुटे आमे जानिबा। आसंतु प्रकृत रे पुराण रहस्य माध्यम रे ये कथा को आमे यार निर्यास को निश्चित भाव रे बाहर करी आपण मानक आगरे मु उपस्थापन करिबी। से राजा जनक की जे कि आज्ञा विवाह परे मध्य स्वामी स्त्रींकर मिलन रु वंचित है। आसंतु जानिबा आज्ञा स्वर्गपुर पुराण माध्यम रे आपण मानक मु स्वर्गपुर को नहीं जाउछि। देवराज इंद्र सभा करी बसिचंती आज्ञा स्वर्गपुर रे। आपण कहबे देवराज इंद्र जेतेबेले सभा करी बसिचंती स्वर्गपुर रे आज्ञा प्रत्येक सभा रे 7 प्रकार लोक आज्ञा रही थांती सभा रे। तेबे आपण मानक मन रे प्रश्न उठिबो, जदि देवराज इंद्र सभा करी बसिचंती को 7 प्रकार लोक सेठारे थिले ना? गायक कवय भट्टा हासका परिहासका इतिहास पुराणांच सभा सपतांग लक्षण। किछि पुराण बीती आज्ञा थांती, किछि गायक थांती, किछि आज्ञा भट्ट थांती, किछि हासका परिहासका एमाने मध्य थांती। तेबे ये 7 प्रकार लोकंकु नै स्वर्गपुर रे देवराज इंद्र जेतेबेले सभा कार्यटे चलाउछंती ठीक एई समय रे जने ऋषिंकर वेदध्वनि सुबिला। आपण माने विचार करिवे से ऋषि जनक किए वेदध्वनि करी प्रभु नाम स्मरण करी जेतेबेले देवसभा निकट रे पहुंची गले। देवसभार द्वार रे अटकी दियागला से ऋषि जे आपण हेउचंती अपवित्र। हे ऋषि आपण केबे पवित्रता आपण निकट रे नाही, आपण ए देवसभा मध्य केबे प्रवेश करि पारिबे। ऋषि जनक आश्चर्य हेले, क्रोधरे जर्जरित हेले ऋषि जनक। अरे मु अपवित्र, मु पुनी देवसभा को स्पर्श करि पारिबे ना, गति करि पारिबे ना? को अपवित्रता काहे कि मो निकट रे से अपवित्रता अछि? देवराज इंद्र जणै देले, तमे प्रकृत रे संसार क्षेत्र रे अवतीर्ण होई तमे विवाह करिना। जेते दिन जाए तमे पत्नी ग्रहण करिना सेते दिन जाए तुमर काया केबे पवित्र होई पारिबन। आपण माने जानिचंती आज्ञा 33 कोटी देवता, 88 कोटी ऋषि, 9 कोटी गंधर्व ऋषि माने सबु विवाह करिचंती, पत्नी ग्रहण करिचंती। ये ऋषि जनकु देवराज इंद्र कहले, तमे जेतेबेले विवाह करिना, स्त्री संग करिना, तम काया केबे पवित्र नुह, तमे कदापि देवसभा को आसी पारिबन। अपमानित हला या से ऋषि जनक अपमानित होई प्रतिज्ञा कले, कहले ठीक अछि मो काया जेतेबेले पवित्र होई नाही, मो मध्य आज प्रतिज्ञा करूची आज जो नारी को प्रथमे मु दर्शन करिवि निश्चित भाव रे ताको विवाह करिवा संगे संगे निश्चितता मिलन रे मु रही। एई कथा विचार करी ऋषि फेरिले देवसभारु। अनेई देले सेई स्वर्गपुर रे जने अप्सरी सेई पथ देई जाउचंती। से आउ केही नुह, से अप्सरी जनक होउचंती कामसेना। चालिले आज्ञा ऋषि जनक कामसेना निकट को जाइचंती। भीतग्रस्त होई कामसेना ऋषिंकर ये जो कामुक मनोभाव तांकर आसीची तांको निकटरु दूर होई जेवा पई कामसेना तरतर होई चालिचंती। पछरे दौड़ीछंती ऋषि आज्ञा निश्चित भाव रे कामसेना को निजर वाक्य मुताबक विवाह करिवे एवं तांको सहित मिलन घटिबो। चालिचंती कामसेना आगरे, पछरे धाइचंती ऋषि। बहुपथ अतिक्रम करी गला परे कामसेना चिंता कले ये ऋषि ये जो प्रकार काम भाव तांको अंतर मध्य जागृत होइछि तांको निकटरु केबे मु रक्षा पाई पारिबि ना। दौड़ी दौड़ी आज्ञा कामसेना जाई मर्त्यपुर आड़ को चली गले। स्वर्ग छाड़ी जेतेबेले मर्त्यपुर को जाइछंती ऋषिंक निकटरु निजको बंचैबा पाई
घोर अरण्य मध्य प्रवेश करी आज्ञा गोटा मृगुणी रूप को धारण कले आज्ञा कामसेना ये अप्सरी जनक गोटे मृगुणी रूप को धारण करी निजक लुकायित भाव रखापी से अरण्य घंच अरण्य अच्छी ये तो त्रिकालज्ञ ऋषि से काल विलंब न करी जिते सबू कथा को जानी पारिले सी कहले अरे तमें धरिच मृगुणी रूप को ये कथा मु जानिली तेणु ये ऋषि जनक हठात दिव्य ज्ञान बल साधना बल निजक मृग रूप सजई देले गोटा मृग रूप को धारण कले ऋषि मृग रूप को धारण करी मृगुणी सहित जिते बड़े आज्ञा मिलन घटिवा जाउछि ठीक यही समय रे जहा घटना घटिला आपण माने आश्चर्य हेबे ठीक यही समय रे गोटाए वज्रभेदी बाण आसी बक्ष भेद कला ऋषिंकर बक्ष भेद करिछि ये कामसेना जो मृगुणी रूप को धारण करथिले एवं ये जो मृग रूप को धारण करथिले जेतेबेले उभयंकर प्राणवायु उड़ी जिबाकू बसिछि एतिकी बेले स्वदेह रे कामसेना मध्य स्वदेह प्रकाश कले ऋषि जनक मध्य निजर शरीर प्रकाश करिचंती आपण मानक मनरे प्रश्न उठिबो से ऋषि जनक आउ केही नुह से होचंती अग्निका महर्षि कामसेना अप्सरी जेतेबेले स्वरूप देखैचंती कले हे राजा इति अवसर रे आपण मानक मनरे प्रश्न जे शब्दभेदी बाण को प्रयोग करी ऋषि एवं अप्सरी को विनाश कले से जनक राजा जनक की से होचंती आया हस्तिनार अधिपति पंडु पंडु आसी मृगया करने उद्देश्य जितेबाला शब्दभेदी बाण को आज्ञा प्रयोग करिचंती से शब्दभेदी बाण जाई ऋषिंकर बक्ष भेद करिछि मृत्यु समय रे अग्निका ऋषि प्राण छाड़िबा समय रे कहले मु तुमको अभिशाप प्रदान करुछि आमे जितेबाला मिलन मुखर होइथिलु स्वामी स्त्रींकर मिलन घटुथिला सेतिकी बेले तमे वज्रभेदी सर प्रहार करी आमको प्राणदंड मृत्युदंड देल ठीक अच्छी तुमको मध्य अभिशाप घेनिबा को पड़िबो तमे मध्य निज पत्नी सहित जेतेबेले मिलन हबाकू जीव मिलन घटिबो सेतिकी बेले बक्ष फाटिबो निश्चित भाव में मूर्धनापात भली फल भोगिबा को पड़िबो तमर प्राणवायु सांगे सांगे उड़ी जीव जेतेबेले ऋषि अभिशाप दैचंती प्राणवायु ऋषिंकर उड़ी गला तेबे से आउ केही नुहंती से आम पुराण मध्य रे हस्तिनाधिपति राजा थिले आज्ञा पंडु एवं धृतराष्ट्र शारीरिक अक्षमता हेतु प्रथमे राजा हिथिले पंडु तेणु सेदिन पंडु जेतेबेले ये प्रकार अभिशाप प्राप्त होइचंती मधुसज्जा रात्रि जेतेबेले कुंतींको सहित तांकर विवाह कार्य समापन होइछि जेतेबेले मिलन हबाकू आज्ञा जाउछंती एतिके बेले आज्ञा मने पड़िला ऋषिंकर अभिशाप कथा आज मन पड़गला पंडुंकर निश्चित भाव में प्राणवायु उड़ीजीव समस्त घटना कही आज्ञा पत्नी कुंती निकट तेणु मोर आज ये जो पुराण रहस्य माध्यम आपण मान आगे मु परिप्रकाश कली विवाह होई सुद्धा केमिति भाव राजा जनक निज पत्नी सहित आज्ञा मिलन हो पारला से होचंती आज्ञा कुंती एवं राजा हेले पंडु ये पुराण कथा अग्निका ऋषिंक अभिशाप मध्य आज्ञा मिलन हो पारला नहीं तेणु ये हूँ अग्निका ऋषिंकर अभिशाप स्वल्प समय कथा वस्तु ये जो पुराण रहस्य माध्यम आपण माने श्रवण करुचंती परवर्ती अध्याय रे आउ गोटे सुंदर कथा वस्तु नहीं आपण मानक आगे मु उपस्थापन करी से सारा बे भवन्तु सुखीना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे ओम शांति ओम शांति ओम शांति।